हरे कृष्णा। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के तिरुभाव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का तिरुभाव कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि को हुआ था। किसी भी वैष्णव का आना या जाना दोनों ही शुभ माना जाता है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ठाकुर महाशय के नाम से भी जाने जाते हैं। एक गौड़ीय वैष्णव संत होने के नाते उनकी जिम्मेदारी थी भक्ति का प्रचार करना, और उन्होंने अपनी भक्ति का प्रचार उड़ीसा में किया, जो कि बंगाल के बाहर भारत में है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के पिता का नाम राजा कृष्ण नंद दत्त है और माता का नाम नारायणी देवी है। वे बंगाल के राजशाही जिला के गोपालपुर परगना में रहते थे। कुछ लोगों के अनुसार अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे अपनी शाही कर्तव्य को अपने सबसे बड़े चाचा के पुत्र को सौंप दिया और फिर वे वृंदावन चले गए। वे सारा जीवन ब्रह्मचारी रहे। उनका जन्म कायस्थ परिवार में माघी पूर्णिमा के दिन हुआ था। वे बचपन से ही चैतन्य महाप्रभु से हमेशा आकर्षित रहते थे। उनके जन्म के समय ज्योतिष ने कहा, या तो वे एक महान राजा बनेंगे या फिर वे भक्ति का प्रचार करेंगे। वे संस्कृत में प्रशिक्षित होंगे और बहुत कम समय में ही महारत हासिल कर लेंगे। वे संस्कृत व्याकरण, कविता, छंद विद्या इत्यादि में बहुत ज़्यादा सुप्रसिद्ध वाक्पटु बनेंगे। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के हजारों शिष्य थे, जो कि ज़्यादातर बांग्लादेश के क्षेत्र में थे। उनके प्रचार का मुख्य मुद्दा यही होता था कि कोई भी वैष्णव ना तो यवन, ना ब्राह्मण और ना कभी शूद्र इत्यादि होता है। वैष्णव केवल भगवान के शरणागत होता है और कृष्ण भावना भावित होता है। उन्होंने लोकनाथ स्वामी से दीक्षा प्राप्त किया था। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का तिरोभाव खेतुरी के पद्मा नदी के पास इमली के पेड़ के नीचे हुआ था, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु हमेशा बैठा करते थे, और उस नदी की देवी ने नरोत्तम दास ठाकुर को भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम प्रदान किया और बाद में बहुत सुंदर गीत भी दिया, जो कि सपार्षद भगवत विरह के विलाप को दर्शाता है। यह गीत कुछ इस प्रकार है। जे आनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हेनो प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। तो आइए हम भी श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के पावन तिरुभाव दिवस पर प्रार्थना करें कि वे भी हमें शुद्ध भक्ति प्रदान करें और भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। धन्यवाद। हरे कृष्णा।